तो हमारा आज का जो टॉपिक है डायमेंशनल फॉर्मूले इक्वेशंस, इट्स एनालिसिस एंड एप्लीकेशन। अभी अभी आपने सिर्फ इंडिविजुअल एक एक फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन है वो निकालना सीखा है ना। 50 से ऊपर हम लोग ने क्वांटिटीज देखे, जिसमें से कई सारे डायमेंशनलेस क्वांटिटीज थी और बहुत सारे डायमेंशन वाले क्वांटिटीज थी, और हमने उनका देखा कि भैया किस तरह से उनके अंदर डायमेंशन कैलकुलेट किया गया। डायमेंशनल फॉर्मूले इक्वेशन अगर मैं पढ़ूंगा या डायमेंशनल एनालिसिस बोलो साथ में एकदम शॉर्ट में, तो इसमें मेजरली दो टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं। एक डायरेक्ट इक्वेशन आती है और आपको कहा जाता है कि आप इस पूरी इक्वेशन का डायमेंशन पता लगाओ, एक पूरी इक्वेशन का डायमेंशन पता लगाओ। या फिर एक पूरी इक्वेशन आती है और उसमें से किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पूछ लेता है। तो ये दो कैटेगरीज के हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलो हम लोग सबसे पहले देखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ इक्वेशन। डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ इक्वेशन बहुत आसान सी चीज है बेटा, कुछ भी नहीं है। अगर देखो मैं बोलूं कि मुझसे कहा जाए ना, इवैल्यूएट डायमेंशन ऑफ गिवन इक्वेशन, और दी गई इक्वेशंस का आप डायमेंशन कैलकुलेट करो। जैसे मिसाल के तौर पे पहले मैंने आपको दे दिया h अपॉन जी, फिर उसके बाद दूसरी इक्वेशन दिया मैंने आपको h e अपॉन कैपिटल जी, तीसरा मैंने आपसे कहा h अपॉन e, फिर उसके बाद e बाय जी, उसके बाद f इंटू नू अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 2 3 4, और ये हो जाना चाहिए 5। और छठा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। सातवां मैं आपसे कह दूं 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। आठवां मैं आपसे कह दूं ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। ओके, नाइन्थ मैं आपसे कह दूं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और 10th मैं आपसे कह दूं ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इस तरह के मैंने आपको 10 इक्वेशंस दिया है और आपसे कहा है इसका डायमेंशन पता लगाओ। अमजद था सर, अमजद, अच्छा। तो मैंने आपसे कहा कि बेटा ये 10 चीजों का डायमेंशन पता लगाओ। ये कुछ खास नहीं, इसके लिए तुमको सारे डायमेंशंस याद होना चाहिए, है ना। नहीं तो कम से कम आप उसको ये पता लगाओ कि किस तरह से उसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे सबसे पहला वाला, चलिए सबसे पहले वाले की तरफ जाते हैं। मैं आपको शुरुआत के 3 कैलकुलेट करके दूंगा, फिर बाकी के आपको मैं बोलूंगा आप कैलकुलेट करो साथ के साथ। आपको वक्त दूंगा अभी और फिर आपको बोलूंगा कैलकुलेट करो। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं करूंगा मैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो पहला, तो सबसे पहला पूछा गया है h अपॉन जी, बहुत आसान, और ये क्वेश्चन पूछा गया है एक्चुअली। h अपॉन जी का डायमेंशन पूछा गया था नीट एग्जाम में। तो h अपॉन जी, जो कि एक h स्टैंड्स फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट और कैपिटल G स्टैंड फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कौन बताएगा प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन? याद नहीं? m1 l माइनस 1, m1 l2 t माइनस 1, और कैपिटल G का कांस्टेंट जो होता है m-1 l3 t माइनस, है ना। ये हमारा डायमेंशन है। अब इसको करो आगे कैलकुलेट।
1 माइनस माइनस 1, 1 प्लस 1, M2 L माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस 1 माइनस 2 यानी कि प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा T1। तो ये मेरे पास आ गया है ना। फिर आए दूसरा वाला, देखो ओके, आप पिछले वाले का हेल्प ले सकते हैं। आपने इससे पहले, चलो ठीक है फ्रेश लेते हैं इसको, M1 L2 T माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय E स्टैंड्स फॉर चार्ज। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? T1 A1 अपॉन M माइनस 1 L3 T माइनस 2। ओके, चलो करो कोशिश। यहां M है 1 माइनस 1 L2 L माइनस 1 माइनस 2 माइनस माइनस 2 यानी माइनस 2 प्लस 2 है ना, जो कि क्या हो जाएगा 1, और ये बाजू वाला T1 A1। अब इसको जोड़ो, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो बेसिस सेम है तो सेम बेस की पावर ऐड हो जाएंगे। तो भैया M2 जैसे के वैसे, L माइनस 1 जैसे के वैसे। अब ये देखो बेस सेम है, पावर ऐड होगा 1 प्लस 1 2 और A1, ये हो गया HE अपॉन G। और ये थर्ड वाला क्या लग रहा है? H अपॉन E लोगे आप, है ना। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया H का क्या है? M1 L2 T माइनस 1 M1 L2 T माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये कट ये कट ये कट ये कट, माइनस 1 माइनस माइनस 2 प्लस 1 T1। अब इसमें ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डायमेंशन के बजाय अपन अपनी अकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर वो तो नहीं है, अब कैसा हो जाएगी? बन जाएगी, लाना पड़ेगा। बोले कैसा? मैं उनसे मुखातिब हूं जो स्टूडेंट्स पुराने हैं। आपने याद होगा जब मैंने H का डायमेंशन निकाला था तो ये फॉर्मूले का यूज किया था मैंने, E इक्वल्स टू H नू और H नू। तो अब ऐसा है, नू इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन नू इक्वल्स टू H अपॉन E, है ना। अब 1 अपॉन नू इक्वल्स टू H अपॉन E। नू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी T माइनस 1, उसको ऊपर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा? तो सब डायमेंशन जरूरी नहीं है कि डायमेंशन वैल्यू डाल के ही निकाला जाए। कुछ ऐसे डायमेंशन होते हैं या कुछ ऐसी इक्वेशन होती है जो एक दिए गए फिजिकल क्वांटिटी की इक्वेशन होती है। जैसे कि मैं अगर बोलूं, मुझे बताओ मास अपॉन वॉल्यूम का डायमेंशन क्या आएगा। अब अगर आप बोल रहे हो कि अच्छा मैं मास का डायमेंशन कैलकुलेट करके देखूंगा, मैं वॉल्यूम का डायमेंशन कैलकुलेट करके देखूंगा, फिर वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, तो आप गधे चले कर। अरे ये डेंसिटी का फॉर्मूला है। अगर आपको डेंसिटी का डायमेंशन याद है तो ये मास का अलग से वॉल्यूम का अलग से डाल के क्यों कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल फोर्स इज इक्वल्स टू, मैंने मान लो A मल्टीप्लाई बाय B C मल्टीप्लाई बाय D डिवाइडेड बाय रूट और उसके बाद रेस्ट टू पावर 1/2 ऐसा कुछ कर डालो, एक और फिजिकल क्वांटिटी डाल दो, और मैंने बोला कि भैया RHS का डायमेंशन कैलकुलेट करके दिखाओ। ये देखते ही होश उड़ जाता, हार्ट अटैक आ जाता। ये बापा ये क्या, इतने सारे फिजिकल क्वांटिटी। अरे भाई अकल लड़ा, इससे पहले तूने ये फॉर्मूला तेरे कहीं तो पढ़ा क्या तूने, है ना। अब ये सवाल मैं आपसे अभी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि आपके सिलेबस कुछ भी नहीं हुआ, अभी शुरुआत हुई। ये सवाल मैं आपसे 2 साल बाद, 2 साल ज्यादा हो जा रहे, 1.5 साल पौने 2 साल के बाद मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि ये आ जाना चाहिए। अब तो आ जाना चाहिए कि तुमने सारे के सारे इक्वेशंस देख चुके हो। तो मैं बोलूंगा इस पूरी जर्नी में 11th 12th की जर्नी में तूने ये फॉर्मूला कहीं देखा क्या? बोले हाँ ये तो फोर्स का फॉर्मूला था। तो फिर तू ये सारे डायमेंशन डाल के क्यों सॉल्व कर रहा? तो LHS को देखना, ये किसका फॉर्मूला है? फोर्स का। तो चुपचाप बोल इसका डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन के बराबर होगा, दैट इज M1 L1 T माइनस 2, है ना। इस तरह से जैसे कि एक आपका इस साल का सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन आया, इस साल का सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन तुमको शायद मालूम हो, तुमने ये कम से तुमको तो आइडिया नहीं है,
मगर तुमने थोड़ा बहुत देखे होंगे तो एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें कुछ ऐसा फ्लूइड का डायग्राम था, ऐसा तुमको नहीं मालूम इसके बारे में। ये चैलेंज चल रहा है, इस पर टीचरों को चैलेंज मिल रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, टीचरों को, और टीचरों लोगों को अटक जा रहे हैं इसके अंदर, है ना। और अगर सॉल्व भी कर रहे तो उसको अच्छा खासा टाइम लग रहा है ना। एक बेहतरीन ट्यूटर जो कोटा के हैं, आशीष अरोड़ा सर, ये ऑनलाइन बहुत जबरदस्त पर्सन है, मगर सबको बोर मारता उनका लेक्चर सुनना, मगर वो नॉलेज बहुत जबरदस्त देते। तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया, बोले भैया इसको सॉल्व करना ही नहीं था, इसको सॉल्व करना ही नहीं था, डायमेंशन का इस्तेमाल करते, लॉजिक से पता लगाते कौन सा सही था, 30 सेकंड में इसका सवाल का जवाब मिलता वो, और सब लोग उसको सॉल्व करते बैठे थे, 10 मिनट 5-5 मिनट सब सॉल्व करते बैठे। तो भैया ऐसा होता है, डायमेंशन हमें कुछ लॉजिक से सॉल्व करने का तरीका दिखाता है। तो आपको हमेशा दिमाग का इस्तेमाल करना है ना, माइंड पूरे चालू रखना, एक्टिवेटेड रखना। तो खैर, जैसे कि मैंने आपको दिया, अभी फिलहाल डायमेंशन दे दिया है इसके 3 के, और बाकी के मैं एक्सपेक्ट करूंगा, मैं कितने बचे, चलो 5 मिनट ज्यादा हो जा रहे, 5 मिनट, 3 मिनट, चलो ठीक है 5 मिनट दिया, 5 मिनट में मुझे ये सॉल्व करके दिखाओ, बाकी के 7, है ना, 7 जो लोग शुरू से है मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जो डायमेंशन से बैठे हुए हैं। तो चलो देखो, चौथा, E बाय जी का डायमेंशन क्या आएगा। E म्हणजे एनर्जी m1L2T-2, G म्हणजे युनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m-1L3T-2, है ना क्या, हाँ, ये T-2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा m2L-1, है ना, 1 माइनस 1 क्या होता, 2, 2 - 3 -1, तो m1L-1। चलो देखते हैं पांचवा, F nu अपॉन V, F nu अपॉन V, यहां F स्टैंड्स फॉर फोर्स, nu स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी, एंड कैपिटल V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। तो फोर्स का m1L1T-2, फ्रीक्वेंसी का T-1 और L3। अब m1 1 - 3 -2, और ये -3, -2 प्लस -1 -2 -1 -3, क्या, अरे -2 -1 -3 हो जाएगा ना। चलो नेक्स्ट जो है, अब देखो, असल में मैं आपके दिमाग से खेल गया यहाँ पे। आपने शायद ऐसा किया होगा, आपने इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का डायमेंशन डाला होगा, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन डाला होगा, उसका स्क्वायर किया होगा, है ना। मैं बिल्कुल आपसे यही एक्सपेक्ट करूंगा, मगर आगे जाके 1.5 साल के बाद जब मैं यही चीज का डायमेंशन आपसे पूछूंगा और आप ये मेथड से सॉल्व करेंगे, तो मैं अब हंसूंगा आप पर। ये असल में एक फॉर्मूला है ना, किस चीज का फॉर्मूला है, एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला है ना। और अगर ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का यानी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, तो एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है ना, वो क्या था, m1L-1T-2, समझे। तो हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, है ना, वैसे हर हार्ड दिखने वाला इक्वेशन हार्ड नहीं होता, है ना, कभी उसके पीछे बहुत आसान सी चीज छुपी हुई होती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगला वाला भी, बल्कि यहां से ऑलमोस्ट सभी, है ना, ये ऐसे ही सॉल्व करने गए हैं। 1/√μ0ε0। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कहां से टपका, ये क्या चीज की है। तो मैं एक चीज बता दूं, बहुत आगे जाके आप एक चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का, यानी कि 1/√μ0ε0 असल में ये स्पीड का फॉर्मूला है। क्या का फॉर्मूला है, स्पीड का, और स्पीड के डायमेंशन तो आप जानते हैं L1T-1। तो यहां पर μ0 का डायमेंशन डालो, एप्सिलॉन का डायमेंशन डालो, उसको सॉल्व करो, फिर उसका स्क्वायर रूट लो। इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, उससे भी आंसर आ जाएगा। जो काम आसानी से हो सकता उसको इतना लंबे चौड़े में क्यों जाऊंगा मैं,
तो भैया ये स्पीड का फॉर्मूला है, तो मुझे सिर्फ स्पीड का डायमेंशन देखना है, जो कि क्या रहेगा L1t -1। ओके, ये याद रखना। फिर उसके बाद अगला 8th वाला, 8th वाला E स्क्वायर अपॉन 4πε0 R स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला है। और ये किसका फॉर्मूला है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है। तो भैया ये तो फॉर्मूला काहे का है? फोर्स का फॉर्मूला है, छुपा के रखा हुआ था अंदर। तो भैया ठीक है, फिर इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका? m1 L1 t -2, है ना। तो अगर आपको ऐसा दिखा दो तो भाई अरे बाबा, और ऐसा दिखा दो हो, है ना, सुहाने सपने, है ना। तो भैया ये इतना आसान हो जाए। तो भैया यही है, दिखावे पे ना जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। और ये μ0ε0 फिर से सर मैं डाल देता हूं वैल्यू और सॉल्व कर ले। अरे भाई इतना टेंशन मत ले यार, सबर कर। क्या है? C इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ μ0ε0 होता है ना। ओके, स्क्वायर ले लो। हाँ जी, ले लिए। फिर क्या हो गया? μ0ε0। उल्टा ले लो, रेसिप्रोकल ले लो। फिर क्या हो गया? 1 अपॉन C स्क्वायर। अच्छा बताओ, C का डायमेंशन क्या होता है? L1t -1। उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? L2t -2। ऊपर लेके जाओ, L -2t +2। आया समझ में आपको? तो ये डायमेंशन हो गया L -2t +2 का। और आखिरकार 10th E स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगेन मैं कहूंगा आप ये वाले फॉर्मूले को देखो ना, E स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है? 4πr स्क्वायर। देखो कैसा, ये असल में F इंटू आर स्क्वायर, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन 4π का फॉर्मूला है ना। बोले कहां से आया? अरे भाई मैं यहां लिखता हूं ना, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 E स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला है। तो 4πε0 आर स्क्वायर को सबको नहीं, अपने को क्या मेंटेन रखना है? हाँ बराबर। तो 4π को उधर लेके चले जाओ। हाँ लेके चले गए। F आ गया, हाँ चलिए आ गया, अपॉन कर क्या रहा मैं यहाँ पे, मुझे क्या चाहिए? E स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट चाहिए ना। सॉरी गलत हो रहा है। 4π भी जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, 4πf आर स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन में आ रहा 4πf आर स्क्वायर, इस चीज का डायमेंशन। अगर आपको एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन याद है, अगर आपको ई का चार्ज का डायमेंशन याद है, उसको सॉल्व करना चाहते हैं वहां से भी कर सकते हैं, मगर मुझे ये कंपैरेटिवली ज्यादा आसान लगेगा। एफ क्या है बेटा? फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन क्या होता? m1 L1 t -2। आर क्या है बेटा? डिस्टेंस, उसका डायमेंशन क्या लगता है? L1। ओके, और अब उसके बाद मैं बोलूंगा उसका स्क्वायर। अब L1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? L2, और L2 मल्टीप्लाई बाय L1 क्या हो जाएगा? L3। तो भैया अब ये डायमेंशन क्या हो जाएगा? m1 L3 t -2। एक बार समझ में? तो इस तरह से आप लोग डायमेंशंस कैलकुलेट करते हैं। नए स्टूडेंट्स को दिक्कत जाना लाजमी है ना, क्योंकि ये चीज थोड़ा उनके लिए नई है और अचानक से हम थोड़ा उसके अच्छे वाले प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, तो आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। जो न्यू स्टूडेंट्स है उनको मैं आगे जाके रिवाइज कर दूंगा ये चीज सारी की सारी, बट फिर भी अभी आपको अटेंड करना है और जितना हो सके फोकस करके समझने की कोशिश करना है। और चीजों को बैलेंस करने के लिए आप ऑनलाइन लेक्चर देखकर उसको कवर करो अभी के लिए फिलहाल, ठीक है। आगे मैं रिवाइज करने ही वाला हूं, क्योंकि मैं बोला हूं 80% स्टूडेंट अपने पास जून में आते हैं, रिजल्ट हो गया, जून हो गया, तब आते हैं, तो इसी वजह से वो वापस दोहराना पड़ता ही है। तो ये अलग से बैच लेके मुझे सब रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतनी काफी है, बाकी का हम लोग सब कल देखेंगे।